अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सोचिए उस इंसान के बारे में। सोच लिया? कोई और है? कोई ऐसा इंसान जो शायद आपके स्कूल में था, कॉलेज में था, आपके काम में है, आपकी जिंदगी में है? कोई ऐसा इंसान जो आपको लगता है आपसे काफी नफरत करता है, आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं करता, आपके लिए हमेशा बुरा ही सोचता है? अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है। एक ऐसा इंसान जिसको हम बुलाते हैं आपका ईगो। आपका ईगो एक ऐसा इंसान जो कभी भी गलत नहीं होना चाहता। एक ऐसा इंसान जो ये समझता है कि वो सबसे सही है। एक ऐसा इंसान जो कभी भी ये कबूल नहीं करना चाहता है कि उसने कुछ गलत किया है। एक ऐसा इंसान जो शर्मिंदा होता है किसी को सॉरी बोलने में। एक ऐसा इंसान जिसको शर्म आती है किसी को आई लव यू बोलने में। एक ऐसा इंसान जो कांपता है ये सोचने में कि कोई उसके बारे में बुरा सोच रहा है। वो इंसान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जब तक वो इंसान आपके काबू में नहीं आएगा, आप हमेशा उस इंसान के स्लेव, उस इंसान के गुलाम बन के रह जाएंगे। आज की क्लास में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईगो होता कैसे है और इस चीज को रोका क्यों जाए, रोका कैसे जाए, क्यों होता है ईगो। बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। हम सब कभी भी गलत नहीं महसूस करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में कुछ बुरा सोच रहा है। हमें लगता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहा है जो हम नहीं है। तो हम हमारे सामने एक नकाब डाल देते हैं ईगो का। एक ऐसा इंसान बना देते हैं जो कि कभी कुछ गलत नहीं करता, कभी कुछ गलत नहीं सोचता, कभी भी कुछ ऐसी चीज नहीं करता जिससे वो वीक दिखे। और ये जाहिर सी बात है कि ये जानते हुए कि हमारा ईगो हमारे लिए कितना हानिकारक है, कितना हार्मफुल है, हम उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ईगो को कंट्रोल कैसे करें? इस चीज को आप पर्सनली नहीं ले सकते। अगर कोई आपको कुछ ऐसा बोल रहा है जो शायद आपको पता है गलत है, आपके बारे में सही नहीं है, तो आपको बुरा तब क्यों लग रहा है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? अगर कोई आपको बोले कि यार मैंने किसी से सुना कि तुम चोरी करते हो, तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि अगर आपको पता है कि आप चोरी नहीं करते हो, तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी और ने ये बोला कि शायद आप चोरी करते हो? फर्क इसीलिए पड़ता है क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपके बारे में सही नहीं सोचता। और वो तभी होता है जब हम चीजें बहुत पर्सनली लेते हैं। ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों कि हम लोग जो हमारे बारे में सोच रहे हैं उसको कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग जो हमारे बारे में सोच रहे हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम जिंदगी भर सिर्फ फेल ही होंगे। आप सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, और जब कुछ गलत आपके साथ होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने ईगो को मत लाइए जब आपको कुछ ऐसी चीज सुनाई दे जो आपको पर्सनली हर्ट करती हो, क्योंकि वो कभी भी आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगी। अगर आप खुद अपनी सारी गलतियां मान लेंगे तो किसी और को कभी मौका ही नहीं मिलेगा आपको अक्यूज करने का। किसी और को कभी मौका ही नहीं मिलेगा आपको गलत करार देने का। तो सबसे बढ़िया तरीका अपने ईगो को कंट्रोल करने का, अपनी सारी गलतियां खुद एडमिट करिए। जब भी आप कभी कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको लगता है आपने किसी को ठेस पहुंचाई, कुछ गलत किया, किसी का नुकसान हुआ, कबूल करिए, एक्सेप्ट करिए। और इससे आप छोटे नहीं होंगे, इससे आप बल्कि इतने बड़े हो जाएंगे कि कभी भी किसी इंसान के पास कोई भी वक्त, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपको झूठा करार देने की। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको नीचा दिखाने की। आप खुद ही अपने आप को नीचा दिखाएंगे और उसकी वजह से सरप्राइजिंगली आपकी हमेशा जीत होगी। यह भी याद रखिए कि आप
सबसे समझदार नहीं हैं। ये भी याद रखिए कि आप सबसे अक्लमंद नहीं हैं। ये भी याद रखिए कि आप हम सबके जैसे उतने ही समझदार और उतने अक्लमंद हैं जितने की सारी दुनिया। जब आप ह्यूमिलिटी से, जब आप एक ऐसी फीलिंग से आगे बढ़ते हैं कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट इंसान नहीं हूं, मैं सबसे इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूं, मैं सबसे स्मार्ट इंसान नहीं हूं, आपका ईगो आपको कभी भी मजबूर नहीं करता कुछ ऐसा करने के लिए जो आपको नहीं करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी गलती जो ईगो वाले लोग करते हैं, वो गलती करने से डरते हैं। वो हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि मैं कुछ ऐसी चीज ना कर दूं जिससे लोग मुझे बेवकूफ पूछेंगे। एक ऑडियंस में वो कभी भी सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनका सवाल तो काफी बेवकूफ है। वो एक ऑडियंस में कभी भी एक नए इंसान के पास नहीं जाएंगे और अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कहीं मैं अपना मजाक ना उड़वा लूं। वो कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो नई हो, जो उन्होंने कभी ना करी हो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि क्या होगा अगर वो उस चीज में नाकाम हुए, अगर वो उस चीज में फेल हो गए। आपको वो इंसान नहीं बनना है। ये जरूरी है कि आप अपने ईगो को ड्रॉप कर दें। ये जरूरी है कि आप ऑलमोस्ट बच्चों जैसे जिंदगी को जिए, जहां अगर आप गिर भी गए तो आप जल्दी से खड़े होके फिर से चलना शुरू कर देंगे। अगर आपने खड़े खड़े कोई चीज तोड़ भी दी तो आपको पता है कि इस चीज से कोई बड़ी चीज नहीं हुई है। आप आगे बढ़ते रहेंगे। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पे हंसेंगे, लेकिन आप तो बच्चे जैसे एंजॉय कर रहे होंगे। आप बच्चों जैसे जिंदगी जी रहे होंगे, जहां आप इतने मग्न होंगे अपने आप में, अपनी खुशी में, कि लोगों को सिर्फ जेलसी ही फील होगी। कभी भी वो आपको अक्यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मिले होंगे जो हर दूसरे सेंटेंस में ही अपनी बड़ाइयां करते रहते हैं। हर दूसरे सेंटेंस में किसी ऐसे इंसान का नाम ले रहे होते हैं जो बहुत फेमस है। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं कल इससे मिला था, मेरे साथ ये आया था, मैं तो वो हूं, मैं तो ये हूं। क्या ऐसे लोग आपको पसंद है? नहीं। क्या आप ऐसे हैं? शायद। हम ऐसे क्यों होते हैं? हम इसीलिए ऐसे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब हम किसी और के कंधे पे सहारा लेंगे और वो कोई और एक बहुत बड़ा इंसान है, पूरी दुनिया को लगेगा कि हम भी बहुत बड़े हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बड़े बड़े लोगों के साथ दिखेंगे, अपना टाइम बिताएंगे, तो दुनिया को लगेगा कि हम भी बहुत बड़े हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हमेशा वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमें वैलिडेट करें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करें। अगर इस चाह को, इस डिजायर को आपने हटा दिया तो आप नॉन ईगो के साथ रह सकते हैं। तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जिसको किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए खुद की बड़ाई के लिए। उसे पता है कि मैं काफी हूं, मैं खुद काफी हूं, मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए किसी और को बताने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूं। और आखिरी चीज दोस्तों, कि हमें जिंदगी में बहुत कुछ मिला है। ये फैक्ट कि आप फोन पे ये चीज देख पा रहे हैं, ये फैक्ट कि आपके पास एक फोन है, ये फैक्ट कि हम सब एक साथ इस कोर्स को कर पा रहे हैं, इस क्लास में बैठे हैं, बहुत बड़ी चीज है। कितने सारे लोग हैं इस देश में जिनको ये सारी चीजें कभी भी नसीब नहीं होती। तो इन छोटी छोटी चीजों की कदर करिए, इन छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहिए। हमेशा अपने आप को बोलते रहिए कि मैं इस मकाम पे इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी है, लेकिन इसलिए भी पहुंचा हूं क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। और उस किस्मत को कभी भी नकारिए मत। कभी भी अपने आप को अपने से ज्यादा ओहदा मत दीजिए। कभी भी अपने आप को अपने से बड़ा मत सोचिए। जब जब आप अपने आप को एक नॉर्मल, हम्बल, छोटा इंसान पाएंगे, सरप्राइजिंगली लोग आपको उतना ही बड़ा देखेंगे। क्योंकि वो देखेंगे एक ऐसा इंसान जो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो तब भी खुश है। वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो जानता है कि वो कौन है। और अगर आप वो इंसान बन सकते हैं तो आप में कोई ईगो नहीं रहेगा। और अगर आप
बिना ईगो के अपनी जिंदगी जी पाएंगे तो वो सबसे बढ़िया जिंदगी होगी।